सकता है आपकी नॉलेज रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स? इस सवाल में 3 स्टेटमेंट्स हैं। हम एक एक करके तीनों का पोस्टमार्टम करेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए। While members of the Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of Committee on Estimates are drawn entirely from the Lok Sabha. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिए, पार्लियामेंट की 3 बड़ी फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कॉप्यू, इसमें भी सेम 15 प्लस 7। एस्टिमेट्स कमेटी, ये सबसे बड़ी कमेटी है, 30 मेंबर्स, और इसका काम है बजट एस्टिमेट्स को चेक करना। क्योंकि मनी पर ज़्यादा हक लोकसभा का होता है, इसलिए इसके सारे के सारे 30 मेंबर्स सिर्फ लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर लॉजिक सिंपल है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम है पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन करवाना। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन कब बुलाना है, कौन सा बिल पहले लाना है, ये बड़े डिसीजंस कोई एक अकेला मिनिस्टर नहीं लेता। ये डिसीजंस लेती है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सीसीपीए। ये कैबिनेट की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमिटीज होती है। तो हाँ, मिनिस्ट्री उन्हीं की डायरेक्शन यानी निर्देश पर काम करती है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब तीसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, यहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमिटीज, काउंसिल्स, बोर्ड एंड कमीशंस एटसेट्रा सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है, अरे एमपीज को तो स्पीकर नॉमिनेट करते हैं ना। डिफरेंस समझिए। अगर कमिटी पार्लियामेंट की है, जैसे पीएसी या एथिक्स कमेटी, तो स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अगर कमेटी सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने बनाई है, जैसे हिंदी सलाहकार समिति या टी बोर्ड जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर है और उसमें एमपीज को भेजना है, तो ये नॉमिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है। स्टेटमेंट में साफ लिखा है सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकला? स्टेटमेंट 1 सही, 2 सही और 3 भी सही। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 1, 2 एंड 3। देखा आपने, यूपीएससी अक्सर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के बीच के वर्ड्स में खेल जाता है। हमेशा ध्यान से पढ़िए कि कमिटी बना कौन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कॉन्फिडेंस हाई रखिए।